ये वाक़या तकरीबन 6ठी सदी क़ब्ले मसीह का है। बनी इसराइल पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका था। बाबुल का ज़ालिम और जाबिर बादशाह बख्त नसर अपनी खूनख्वार फ़ौज के साथ यरूशलेम पर हमला आवर था। हर तरफ तबाही थी। तलवारों की झंकारी और माओं की चीखों ने आसमान सर पर उठा रखा था। इस क़यामत ख़ेज़ माहौल में बख्त नसर ने एक ज़ालिमाना हुक्म जारी किया। उसके नजूमियों ने खबर दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी सल्तनत की तबाही का सबब बनेगा। बख्त नसर ने फ़िरौन की तरह दहाड़ा, मेरी सल्तनत का हर सिपाही सुन ले, बनी इसराइल के हर नौज़ायदा बच्चे को ढूंढ कर कत्ल कर दो, कोई भी जिंदा न बचे। जब ये खबर नन्हे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की वालिदा तक पहुंची तो वो खौफज़दा हो गईं। बाहर जल्लाद नंगी तलवारें लिए घरों की तलाशी ले रहे थे। ऐसे में दानियाल अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने लख्ते जिगर को बचाने के लिए एक निहायत मुश्किल फ़ैसला किया। वो रात के अंधेरे में छुपते छुपाते शहर से दूर एक खौफनाक जंगल की तरफ निकल गईं। ये वो जंगल था जहाँ दिन में भी जाना बहादुरों के लिए मुश्किल था, क्योंकि वहाँ शेरों का राज था। दिल पर पत्थर रखकर उस माँ ने अपने बच्चे को एक गार के करीब लेटा दिया। वो जानती थीं कि शायद अब वो उसे दोबारा कभी न देख सकें, मगर उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया। गहरी रात, सर्द हवा और घने जंगल में नन्हे दानियाल अकेले थे। उनके रोने की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। इतने में एक भूखी शेरनी शिकार की बू सूंघती हुई करीब आ पहुंची। मगर फिर अल्लाह की कुदरत का एक अजीब मंजर सामने आया। हमला करने के बजाय उस शेरनी के अंदर की दरिंदगी ममता में बदल गई। अल्लाह ने उसके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दी। वो शेरनी हज़रत दानियाल को दूध पिलाने लगी और उनकी हिफाजत करने लगी। वक्त गुजरा और दानियाल अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वापस पहुंच गए, मगर असल आजमाइश अभी बाकी थी। बख्त नसर ने हज़ारों बनी इसराइलियों को कैदी बनाया। उनमें दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बाबुल के शाही महल में उन्हें लाया गया, मगर उन्होंने बुतों के नाम पर ज़िबह किया हुआ खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। बाबुल उस वक्त की सुपर पावर था। वहाँ के मशहूर हैंगिंग गार्डन्स दुनिया के अजायबात में शुमार होते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि ज़हीन और खूबसूरत नौजवानों को अलग किया जाए और उन्हें शाही तरबियत दी जाए ताकि वो उसके वफादार बन सकें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को भी महल में लाया गया। उन्हें शाही खाने और शराब पेश की गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो खाना बुतों के नाम पर ज़िबह किया गया था। उन्होंने कहा, हमें 10 दिन दे दो, हम सिर्फ सब्जियां खाएंगे और पानी पिएंगे, फिर मुकाबला कर लेना। 10 दिन बाद वो सबसे ज्यादा सेहतमंद और नूरानी नजर आए। बादशाह उनकी दानाई से हैरान रह गया और उन्हें अपना मुशीर यानी एडवाइज़र बना लिया। मगर दरबारियों के दिलों में हसद भड़क उठा। उन्होंने साजिश की और एक कानून बनवाया कि 20 दिन तक कोई भी बादशाह के सिवा किसी से दुआ ना मांगे, वरना उसे शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म के बावजूद अल्लाह की इबादत जारी रखी। उन्हें गिरफ्तार करके शेरों के गड्ढे में डाल दिया गया। गड्ढे में भूखे और खूनख्वार शेर थे, मगर अल्लाह के हुक्म से उनके मुंह बंद हो गए। वो हज़रत दानियाल के गिर्द मुहाफिज या गार्ड्स बनकर बैठ गए। इधर बादशाह सारी रात बेचैन रहा। सुबह वो दौड़ता हुआ गधे के पास आया और पुकारा, ए दानियाल, क्या तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया? अंदर से एक पुरसुकून आवाज़ आई, मेरे अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि मैं बेगुनाह था। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनके जिस्म पर एक खराश तक न थी। बादशाह ने सजदाए शुक्र अदा किया और दानियाल अलैहिस्सलाम को मजीद इज्जत अता की। फिर उसने हुक्म दिया कि उन साजिशियों को उसी गड्ढे में डाला जाए। इस बार शेरों ने कोई रियायत न की। वो उन पर टूट पड़े और उन्हें ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, अल्लाह उसे नामुमकिन हालात में भी महफूज रखता है। बेशक हक की हमेशा जीत होती है। उम्मीद है दोस्तों, आज का ये ईमान अफरोज़ वाक़या आपको पसंद आया होगा।
مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل گوہر ایمان کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔